कहता हूँ साहेब, पीर तो मिल जाता है लेकिन मुर्शिद तक पहुंचने में धक्के खाना पड़ता ही। वाह वाह। पीर का मिलना कमाल नहीं है, कमाल है मुर्शिद तक पहुंचना। सुभान अल्लाह। पीर तो कोई हो सकता है लेकिन मुर्शिद हर इंसान नहीं होता। अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है, मुस्तफा करीम की जिस पर इनायत होती है, बगदाद के गौसे आदम का करम जिस पे होता है, वही दुनिया में इस जमीन पर मुर्शिद बन करके अल्लाह उस अवाम के दरमियान उसको भेज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत सैयद खालिद मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा जाहिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। करीम का वाह। तीन पारे अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह उसके रसूल के लिए की रजा के लिए काम करते हैं, और जो अल्लाह उसके रसूल के लिए काम करता है ना, फिर उसको किसी कैमरे की जरूरत नहीं होती। अल्लाह खुद उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा फरमाए। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अभी आपने शायर मिलके हिंदुस्तान हजरत फहीम अख्तर साहब से बड़ा उम्दा मनाक़िब ताजुश शरिया मनक़बत आला हजरत और नाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज, और उससे देखा माशाअल्लाह हजरत कारी मोइन साहब किबला नकीब अहले सुन्नत, और एक दूसरे नकीब साहब अभी कारी इसराइल साहब किबला माशाअल्लाह, और उलमाए किराम की लंबी जमात यहाँ। वही आप देख रहे हैं कि इस जलसे के बानी और सदर जलसा हजरत सैयद कारी खालिद मियां साहब वो तशरीफ रखते हैं। सैयद शाफे मियां और इनकी हजरत से मेरी मुलाकात हुई हजरत की तारीख के सिलसिले में, और बड़ी मेहनतें इन्होंने की माशाअल्लाह, और रब का शुक्र ये है इनकी मेहनत रंग भी लेकर इनकी मेहनत रंग भी लेकर के आई। कुछ लम्हात में वो मंजर भी हम देखेंगे जिसके चेहरे में अपने मुर्शिद का जलवा मुनाज़िर। जिसने ताजुश शरिया को देखा ना, वो देखता है, और आज कायदे मिल्लत उनके जानशीन को देखता है। कसम खुदा की हमने देखा जब उर्से चहलुम सरकारे ताजुश शरिया हुआ, और आपको जानशीन ताजुश शरिया का जब आपके सर पर जो है वो जानशीनी का मामा बांधा गया, दस्तार रखी गई, जमाने ने देखा कि हुजूर कायदे मिल्लत का चेहरा था, लेकिन जलवे किसी और के नहीं, सरकारे ताजुश शरिया के चेहरा उनका था, उनके चेहरे में ताजुश शरिया के जलवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा जाहिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। असल में मैं क्योंकि जो असल पैगाम आप तक बरेली शरीफ का वो पहुंचाना इंशाअल्लाह सुनेंगे ना, सुनेंगे ना। देखिए आइए मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो, हमारा रिश्ता यहाँ से हुआ। आज क्या है शायद आज हम थोड़ा सा हमारे हालात अजीब हो चुके हैं। तवज्जो आपकी मबजूल ना हो, मेरी तरफ तवज्जो रहे। आज हम सब सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे। आज ये हमारे यहाँ काश अल्लाह करे हमारा रिश्ता जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ से हो जाए। हमारा रिश्ता सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ से हो जाए। यहाँ से होता है ना, जब यहाँ से रिश्ता हो जाता है तो फिर समझ लीजिए उस दिल की कैफियत कुछ और हो जाएगा। कहां से रिश्ता हो जाए। एक बात याद रखिए, पीर अपने करीब करके, एक बात हमेशा याद रखो, आज एक बड़ा तेजी के साथ एक माहौल बनाया जा रहा है, और वो माहौल क्या है, जाहिल पीर। मैं बड़ी तारीफ के साथ बोल रहा हूँ, स्टेज की मैं तवज्जो करता हूं। आज एक ट्रेंड चल रहा है सब पीरों का, जाहिल पीर, जाहिल खतीब, जाहिल शायर, जाहिल। अब होता क्या है, उस जाहिल पीर की झूठी करामतें गढ़ी जाएंगी। अब जो करामतें करके बयान करेगा
पीर साहब कहेंगे जलसा होगा, हमें बुलाया जाएगा तो फला खतीब को बुलाया जाएगा, अगर उनको बुलाया जाएगा तब हम आएंगे, फला नकीब आएगा, फला शायर आएगा। क्यों साहेब? इसलिए क्योंकि उनको मालूम है जब ये जाएगा तो झूठी करामतें करेगा, ये जाएगा झूठी हमारी बातें बताएगा। याद रखो, हम किसी झूठे पीर के हाथ में नहीं, हमने सच्चे पीर के हाथ में दिया है। अपना हाथ हम जाहिलों के हाथ में नहीं देंगे, सच्चे पीर के हाथ में देंगे। और जो सच्चा पीर होता है उसका मामला यह होता है, वो अपना नहीं अपने करीब करके मदीने वाले आका के करीब कर दिया, अपना गुलाम बना के हमें नबी का गुलाम। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद खालिद मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र है हमने वो पीर पाए। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर जितना नाज करे ये कम है। और मैं बताऊंगा आपको बरेली शरीफ का रिश्ता कैसा रहा है। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ का रिश्ता मत पूछो, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, पढ़ दूं कह दूं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। सुभान अल्लाह। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। दरबारे रजा की गलियों में, दरबारे रजा की गलियों में फिरदौस का नक्शा देखा है। दरबारे रजा की गलियों में फिरदौस का नक्शा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली ने बहुत कुछ देखा है। और क्या क्या देखा है, आइए मैं आज एक झलक आपके सामने। मैंने क्या कहा, रिश्ता यहां से होना चाहिए। रिश्ता, रिश्ता ऊंचा बोलो, रिश्ता। और अल्लाह का शुक्र है बरेली वालों ने हमें जो मदीने का गुलाम बनाया, मदीने वाले का आशिक बनाया। आज ऐसे ही नहीं कहा जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसे नहीं कहा जाता। आला हजरत का रिश्ता देखो और उस घराने का रिश्ता देखो। मैं तो एक दिन जब हुजूर सैयद अहमद, वो सैयद अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा का, जब मैं वो वाकया पढ़ रहा था कि सरकार अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा, जब सरकार तवज्जो से, मैंने क्या कहा, मेरी थोड़ी आदत खराब, मैं ऊपर भी देखता हूँ पीछे भी थोड़ा सा मेरा जहन अगर डाइवर्ट होगा ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। तवज्जो से समझ। मैं जब सैयद अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा का वाकया पढ़ रहा था कि हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा को जब आप मदीने शरीफ का सफर कर रहे थे तो गवर्नर मदीना को ख्वाब में मेरे और आपके नबी की ज़ियारत हुई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब रिश्ता यहाँ से होता है तो हाल यही होता है। एक बुजुर्ग गुजरे हज़रत शाह हाफिज रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग हैं ये, बड़े बहुत बड़े अल्लाह के वली, अपने इंडिया के बुजुर्ग हैं। उनका मामला ये था कि वो हर चीज की बोली समझते, हर चीज की बोली, हर चीज की जबान को समझते। ये लकड़ी है, ये उनसे बात करता है, ये माइक है, ये बात करता है, ये कुर्सी उनसे कलाम करता है। एक दिन निकल करके जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक शख्स तस्बीह पढ़ रहा, एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा। अब वो तस्बीह ने उनसे कलाम किया, जो उनसे कलाम तस्बीह ने किया, उन्होंने उसको शेर में बयान किया। और उन्होंने क्या किया, क्या कहा शेर में, माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। तवज्जो से सुने, वाह वाह वाह। माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। यानी वो तस्बीह शिकायत कर रही है कि ये आदमी जो तस्बीह को घुमा रहा है, हम लोग जो है ना, हम लोग का हाल ये है कि हम लोग तो तस्बीह की हकीकत को जानते ही नहीं। साहब इस तस्बीह में भी बड़े रंग हैं, इसमें बड़ी ताकत है, इस तस्बीह में बड़ी ताकत है। लेकिन शर्त ये है कि जब इस तस्बीह को तस्बीह की तरफ
हमारा हाल क्या है? उस तस्वीर ने कहा जब मैं मदीने शरीफ से आई थी तो खूबसूरत थी, मेरा रंग उजला था, लेकिन जब इसके हाथ में आ गई तो इसने घुमा घुमा करके जैसा ये अंदर से काला था मुझे भी काला। उस तस्वीर ने शिकायत की और तस्वीर ने कहा, उनको उन्होंने शेर ऊला में मिसरे ऊला में उन्होंने बयान किया और उन्होंने कहा तस्माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। आपने कहा ये इस बात को नहीं समझेगा, मुझे बता बात क्या है। तो तस्वीर ने फिर शिकायत की उनसे, उसको उन्होंने दूसरे मिसरे में बयान किया और उन्होंने कहा माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। मन की मन का मन की मन का फेर दे, मन की मन का फेर दे, महबूब मिला दो सुभान अल्लाह, मन का फेर दे, महबूब मिला दो। उस तस्वीर ने कहा ना कि ये सिर्फ घुमाता है, काश ये मन की मन का फेर दे। सुभान और अल्लाह, जब यहाँ से रिश्ता होता है ना तो उस्ताद ज़मान की ज़बान में वो यही कहता है, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा। आहा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब रिश्ते यहाँ से होते हैं ना तो वो कहीं कहता है दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ, आहा सुभान अल्लाह, कर वक्त अजल सर तेरी चौक चौक खड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस दिल का रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाता है तो आला हजरत की ज़बान में वो यही कहता नजर आता है, अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई ख्याल आया, ना कोई ख्याल आया। और जब उसका रिश्ता मदीने से जुड़ जाता है, ज़बान बाद में खुलती है, दिल पहले नबी के कदमों में जाता है और आला हज़रत की ज़बान में फिर वो बोलता नजर आता है, फिर वो यही कहता है, हमें ऐसा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़े के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा। आहा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा खालिद मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन की मन का फेर दे, समझे यही दर्द है। आज हमें मन की मन का फेरना, हमें अपना दिल का रिश्ता मदीने वाले से जोड़ना है। बोलो, हमें अपने दिल का रिश्ता मदीने वाले से जोड़ना है। अब सुनिए, सैयदना अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा चले नबी पाक के दरबार के लिए। जो हाकिम मदीना, गवर्नर मदीना था, उसको ख्वाब में मेरे और आपके नबी के चेहरे की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। आपके नबी उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और जब ख्वाब में तशरीफ लाए ना तो मेरे नबी ने फरमाया, एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी, अब्दुल रहमान जामी है। चेहरा दिखाया, हुलिया बताया कि इस शख्स को मेरे पास नहीं आने, इस शख्स को मेरे पास ना आने दिया जाए। हाकिम मदीना ने जब ख्वाब में ये देखा, देखने के बाद में फौरन पहुंचा वहां जहां से ये काफिला दिखाया गया, जिस रास्ते से आ रहा था। आपने पूछा अब्दुल रहमान जामी नाम का कौन शख्स है? आप करोगे क्या? मैं हूं। कहा कि सब जाएंगे मदीना शरीफ, आप नहीं जाएंगे। तवज्जो दीजिएगा, मैं जहां लेके जाना चाहता हूं, जहां आपको लेके जाना चाहता हूं, तवज्जो से सुने। कहा कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, सब जाए। साहब उस आशिक से पूछो जिसने रात दिन तड़प तड़प करके नबी की याद में अपनी रात्रि गुजारी है। उस आशिक से पूछो जिसने रात दिन यही दुआएं की हो, जिसने रात दिन यही दुआएं की हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और मैं तो कहता हूँ बख्ते काबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही या नबी दीदार होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, लेकिन मदीने का सफर जिंदगी में कम से कम एक बार। आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ए नौजवान, क्या बात है? मैं
मैं बैठ जाऊं? मैंने कहा मैं एक एक को देख करके गुफ्तगू करता हूं। जो लोग आंखें बंद करके जो तकरीरें करते हैं ना, उनके साथ मैंने कहा बड़ी कड़ी घटनाएं घटती हैं। मैं बता दूं आपको कैसी घटती है घटना। एक मौलवी साहब थे, वो जब तकरीर करने के लिए जाते थे ना, तो उनकी आदत थी कि वो आंखें बंद करके गोली मुंह में डालते और आंखें बंद करके नॉन स्टॉप। अब गोली चूसते रहते, तकरीर करते रहते, जब तक गोली मुंह में रहती तकरीर चालू रहती। गोली खत्म, मौलवी साहब की तकरीर। एक दिन वो तकरीर करने के लिए गए, शेरवानी की जेब में हाथ डाला, गोली की जगह बटन आ गया। अब मौलवी साहब वो बटन चूसते रहे, तकरीर करते रहे, चोटी का पसीना एड़ी से निकल गया। जितनी तैयारी सब खत्म हो चुकी, चक्कर में पड़ गए मामला। आज गोली खुल क्यों नहीं रही? जब काफी वक्त हो गया तो एक आंख खोल करके देखा, मैदान सफा, कोई नहीं, सब गायब। अब सच से दूसरी आंख खोली और निकाल कर मुंह से देखा, बोले अरे गोली नहीं, बटन आ गया। गोली हो तो गोले, बटन कहां से? लोगों ने उनका नाम रख दिया गोली वाले। क्या नाम रख दिया? गोली वाले। मैं गोली वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोली वाला नहीं, मैं देख करके गुफ्तगू। मैंने आपसे पहले कहा कि वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एनर्जी को सर्व करूं। हाँ, जो पैगाम है वो जरूर देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी गुफ्तगू को, क्योंकि मैं ज्यादा कायल नहीं मैं शिकायत करने का, लेकिन जो माइक की कंडीशन होना चाहिए वो उतनी बेहतर नहीं है, ताकि जो तकरीर में मैं आपको वो लज़्ज़तें दे सकूं जिसके आप जो है मुतमन्नी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, पैगाम जाना चाहिए किसी भी हाल में। तवज्जो है, हाथ उठा के बताइए, कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग उठाए यहां से वहां तक, सब अपने हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सैयदना अब्दुल रहमान जामी अलमा के ताल्लुक से कहा, सब जाएंगे मदीना, तुम नहीं जाओगे। जब इतना कहा ना, आप रोने लगे। आपने कहा क्यों नहीं? कहा बस इतना ही सुन लीजिए, हुक्म हुआ है आप मदीना शरीफ नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान जामी अलमा को रोक लिया गया, काफिला चला गया। आपको वक्त गुजरा, एक शख्स जो है वो बकरियों का रेवड़ लेकर के जा रहा है, भेड़ और बकरियां उसके साथ में है, उस रेवड़ के साथ में वो जा रहा है। उस शख्स से इन्होंने मुलाकात की और कहने लगे मेरे पास जो कुछ है वो सब तू ले ले, लेकिन एक काम कर, मुझे बकरियों में छिपा करके मेरे नबी के दरबार में ले चल, रसूल पाक के दरबार में ले चल। हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान जामी ने उनसे कहा, उस शख्स का ठीक है, उसने एक बकरियों की खाल को आपको दिया, आपने उस खाल को पहन लिया और पहनने के बाद बकरियों की तरह अपने हाथ और पैरों के बाद बकरियों में शामिल हो करके बकरियों के रेवड़ में मदीने पाक को जाने लगे। अब जरा गौर कीजिएगा, हाकिम मदीना को फिर ख्वाब में नबी की ज़ियारत हुई और फरमाया अब्दुल रहमान फिर आ रहा है, उसको रोको। अब वो बकरियों के रेवड़ में चिपके आ रहा है। हाकिम मदीना फिर पहुंचता है और जाने के बाद बकरियों के रेवड़ को देखा जाता है। उसने अब्दुल रहमान जामी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा गया, तुमसे कहा गया कि तुम मदीना पाक नहीं जाओगे। आपने कहा वजह बताओ, कहा वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और हाकिम मदीना ने कहा अब ये ऐसे पास नहीं आएंगे, एक काम किया जाए, इनको एक कैद खाना बनाया जाए, एक जेल की शक्ल में कोठरी बनाई जाए। एक कोठरी को बनाया गया, उसमें अब्दुल रहमान जामी को बंद कर दिया गया। अब जब उसमें बंद किया गया, हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान जामी उस जेल में बंद हो गए हैं, उस कैदखाने में बंद कर दिए गए हैं। आप रो रहे हैं और जब हवा का झोंका आता है जो मदीने पाक की तरफ जा रहा है, इस आशिक नबी ने मदीने की तरफ अपना मुंह उठाया और उस हवा से अपनी दबी आवाज में रोते हुए कहा, जिसको किसी शायर ने अपने अंदाज में बयान किया, बातें सबा तू जाना तैबा को धीरे धीरे, बातें सबा तू जाना तैबा को धीरे धीरे, मेरा हाल दिल सुनाना आका को धीरे धीरे। इतना कहा, ख्वाब में फिर उसको ज़ियारत हुई, हाकिम मदीना को फिर मेरे नबी की ज़ियारत हुई है और मेरे आका ने डांटते हुए कहा, ऐ शख्स ये बता, ऐ हाकिम मदीना, मैंने तुझे अब्दुल रहमान को रोकने के लिए कहा था, जेल में बंद करने के लिए नहीं कहा था, तूने कैद कैसे किया? अर्ज़ करते हो हुजूर, मैंने समझा कि शायद ये कोई गुनहगार है, कोई पापी है जो आपके दरबार में आना चाहता है, आप इसको पसंद नहीं करते, वो बार बार आ रहा था, मैंने इसलिए उसको कैद कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया बात ये नहीं है, उसको फौरन आजाद करो। और सुनो, मैंने इसलिए रोका था, इसलिए तुमसे कहा था क्योंकि अब्दुल
हुई है जो मेरे दरबार में आकर के अगर वो पढ़ता तो मुझे अपनी कब्र अनवर से निकल के आहा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि मुझे अपनी कब्र अनवर से निकल करके बाहर आ जाना पड़ जाता, इसलिए मैंने उसको रोका है। जब इस वाक़े को पढ़ा और इस आशिक के साथी की जिंदगी को पढ़ा, मुझे फौरन मेरे सहन में मेरे शेख सरकार ताजु शरिया आ गए। मेरे ताजु शरिया का वो वक्त मुझे याद आ गया जब मेरे शेख थे काबा का तवाफ करने रसूल पाक के दरबार की हाजिरी के लिए। लेकिन जब मक्का शरीफ में मेरे शेख को गिरफ्तार किया गया था, मेरे शेख सरकार ताजु शरिया को मक्का शरीफ में रोका गया था और कहा गया था आपको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। कुछ दिन के बाद आपको छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ा गया हम आपको मदीने पाक नहीं जाने देंगे, आपको मदीना शरीफ नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात पहले से नहीं बताई गई, बल्कि ये बात उस वक्त बताई गई जब आपको जद्दा पे लेके आ जाया गया, जहाज में बैठा दिया गया। आपने पूछा ये बताओ मुझे कहाँ भेजा जा रहा है? आपको वापस इंडिया भेजा जा रहा है, आपको मदीने पाक नहीं जाने दिया जाएगा। उस वक्त ज़माने ने देखा था इस आशिक के शादी की आंखों में आंसू थे, आप जद्दा से रोना शुरू करते हैं। आप जब बम्बई आ गए, लोगों ने पूछा हुजूर रोने का सबब क्या है, रोने की अर्ज़ क्या है, रोने की वजह क्या है? तो मेरे शेख ने फरमाया था अपनी ज़बान हाल से और मदीने वाले आका को याद करते हुए मेरे शेख ने फरमाया था ताकि फिरकते तैयबा कल्ब मुतमइन जाता, काश को बदे खतरा देख को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्थाने पर, उसके आस्थाने की खाक में। आहा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजाने औलियाए किराम जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जब उस आशिक को रोते हुए ज़माने में देखा, लेकिन सुनो मैंने कहा कि लोगों ने कहा जेल से छोड़ा गया, मैंने कहा जेल से छोड़ा नहीं गया, जेल से मेरे शेख को छोड़ा नहीं गया, बल्कि मेरे नबी के हुक्म से आजाद किया गया। आहा वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने कहा रिश्ता यहाँ से होना चाहिए, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद वाह वाह वाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे। आहा वाह सुभान अल्लाह। जो आह करे अपने नबी को याद करके देखो, जो नबी को याद करता है ना, जो अपने नबी को याद करता है, फिर मेरे इमाम मेरे इमाम ने फरमाया फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बश। मैंने कहा लोगों ने कहा आजाद किया गया, मैंने कहा आजाद मेरे शेख को नहीं किया गया, बल्कि मेरे शेख को मेरे नबी के हुक्म से आजाद किया गया। क्योंकि अब्दुल रहमान जैसे आशिक को जब नबी बचाने चले आ सकते हैं तो हमारा यकीन है, हमारा विज़ान कहता है कि इस बरीली के आशिक के लिए भी मेरे नबी आए होंगे। कहोगा मेरे आशिक को छोड़ दो, और पाबंदी लगाई गई थी कि मदीने पाक नहीं जाने दिया जाएगा, मदीने शरीफ में आपकी एंट्री को बंद कर दिया गया। लेकिन ज़माने ने देखा कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ लम्हात गुजरते हैं, पाबंदी लगाई थी मदीना शरीफ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ज़माने ने देखा मेरे ताजु शरिया पर मदीने वाले का ऐसा करम होता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अख्तार मदीने भी आएगा, सब तो काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन मेरा अख्तार सिर्फ काबे का तवाफ नहीं करेगा, बल्कि काबे के अंदर जाकर के उसने काबा भी करेगा। आहा सुभान अल्लाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और ये रिश्ते साहब बड़े अजीम मैंने कभी बयान ये रिश्ते बड़े अजीम। और आपको बताऊं ये रिश्ते क्या है?
असल में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने पहले बगदाद सिलसिला हम बरेली शरीफ से महाराजा उन आकाओं के दामन उन्होंने उठा करके बगदाद सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वसीले के कायल हम लोग वसीले के कायल और बरेली शरीफ से मदीना पाक का जो रिश्ता है वो बगदाद गुजरता जी और जो बगदाद वाले का हो जाता है फिर उस पर मुस्तफा करीम की खास इनायत बेशक सुभान अल्लाह और कैसी इनायत बता दूं आपको सुनना चाहते हैं आप तड़प के बोल के दिखाइए सुनना चाहते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उनकी हयाती शायरी को पढ़ो एक शख्स उसने कहा आपने मुरीद के लिए उसने हाथ में हाथ दिया बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा उसने कहा आपने फरमाया कि मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ वाह कहा कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ उस शख्स ने कहा हुजूर आपके हाथ में कभी झूठ नहीं अब मैं कैसे अब मैं कैसे झूठ बोल अच्छा दीवाने कमाल दीवाने होना दीवाने की चाहिए मैंने कहा ना रिश्ता होना चाहिए ये सबकी बात थोड़ी बात अब कोई हरा ऐसा नहीं होता है वो खास लम्हात होते हैं और जो आता है ना उसके दिल की कैफियत भी वो अल्लाह वाले जानते हैं कहा कि हुजूर अभी तौबा की है कभी झूठ नहीं बोलूंगा अब मैं कैसे कि मैंने अपना हाथ गौसे आदम मेरी आंखें सामने मुफ्ती आज़म को देख रही है मैं कैसे कह दूं मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में आपने फरमाया नहीं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में कहीं हुजूर नहीं कहो मैंने अपना हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में आपने कहां ये लोग मेरी बात समझ में आ रही है किसी जरूरत से मैं तो इस चीज का भी मैं करता भी नहीं कोई भी जा सकता मेरी तरफ से इजाजत लेकिन अगर मेरी वजह से तो कि वक्त आपका ज़ाया हो रहा है ऐसा तो नहीं है सुनना चाहते हैं आप थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए थोड़ा सा जिक्र की नियत से बोलिए और बोल दीजिए सुभान अल्लाह कहा कि अभी तो हाथ में हाथ दिया है जब आपने रुमाल और डालने के बाद फरमाया कहो मैंने अपना हाथ मुस्तफा रज़ा के हाथ में दिया अब वो कह रहा है नहीं मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया चलो कहते मुफ्ती आज़म जानशीन गौसे आज़म में माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अनकरीब हम मंजर हमारी आंखें ये हमारे ठीक है आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत तशरीफ ला रहे हैं हालांकि मैदान में हालात हज़रत अभी परसों जो है कल ही हज़रत क्योंकि श्रीलंका से गए वहां आसाम 2 दिन आसाम के बाद कल हज़रत मैं रात मैं गया था ग्राम के बाद हज़रत से मुलाकात हो गई तो मुझे खुद मालूम है आज बुखार था जो लोग मुलाकात बैठे भी नहीं लेकिन ये साहब और हम सब की खुशनसीबी कि उन्हें गौसे आदम उन्हें गौसे आदम सुभान हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है सुभान गौर कीजिएगा तवज्जो है तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह कपड़ा डाला कहा कि कहो मैंने अपना हाथ मुस्तफा के हाथ में दिया कहने लगा हुजूर नहीं मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया वाह सुभान अल्लाह जो कहते हैं कि मुफ्ती आज़म जानशीन गौसे आज़म कैसे है मैं कहता हूं जानशीन सी होता है आंखें बंद हो दीदार गौसे आज़म का करा देता है लाओ कोई ऐसा भी जो आंखें बंद करा के गौसे आज़म की ज़ियारत करा दे ताकि कहो मैंने अपना हाथ मुस्तफा रज़ा के हाथ में दिया कहने लगा नहीं हुजूर अब नहीं कहूंगा मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया नहीं कहूं मुस्तफा रज़ा के हाथ में दिया
दिया, कहा नहीं हुजूर, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। पूछा बचा कब पहले मुफ्ती आजम का चेहरा सामने था तो मुफ्ती आजम को कहना था, अब मेरी आंखों के सामने मुफ्ती आजम नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे